नमस्कार, जय गुरुदेव। विद्यार्थी मित्रों, कोरोना की वजह से आज घर पर ही हमें पढ़ने की नौबत आई है। तो घर पर रहकर आप अपनी अध्ययन प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएंगे। आज हम कक्षा 7 का जो प्रथम प्रकरण है, चित्र के संग संग जो एक चित्रपाठ है, उसका अध्ययन करेंगे। तो इस चित्रपाठ में चित्र को देखकर उसमें क्या क्या प्रवृत्तियाँ हो रही हैं उसे हमें समझना है और समझकर पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो पहला चित्र देखेंगे हम। तो उसमें शुरू से देखेंगे कि क्या क्या प्रवृत्ति हो रही है। तो बाईं ओर से हम शुरू करते हैं। तो एक साइकिल वाला जो अपनी दुकान के अंदर साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, उसके बाजू में एक गुब्बारे वाला खड़ा है जो गुब्बारे बेचने के लिए निकला हुआ है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। उसके पीछे बिल्कुल सब्जी वाली, जिसे कुंजड़िन कहा जाता है, वो घर घर गली गली सब्जी बेचने के लिए जाती है। तो उसकी टोकरी में अलग अलग प्रकार की सब्जियां भरी हुई हैं। दुकान के ऊपर जो खंबा है, उस खंबे के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है और उसी खंबे के साथ एक टायर और दो ट्यूब जो है वो लटक रही हैं। कुंजड़िन के पीछे और साइकिल वाले के माथे ऊपर 3 व्यक्ति जो अलग अलग क्रियाओं में रत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। गुब्बारे वाले के बाजू में नीचे फुटपाथ पर एक मोची बैठा हुआ है जो जूते और चप्पलों को रिपेयर करता है। मोची के बाजू में दाहिनी ओर एक कुत्ता मुंह लटकाकर सोया हुआ है क्योंकि वो आराम कर रहा है। रोड में बाइक वाला बाइक लेकर जा रहा है। उसके पीछे एक रिक्शे वाला है जिस रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ है क्योंकि उसको दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी। रिक्शा के पीछे 2 मोटर कार आ रही हैं। सामने सड़क की उस पार 3 पेड़ दिख रहे हैं जो हरे भरे हैं। पेड़ों के पीछे कई सारे मकान दिख रहे हैं और मकान के पीछे पानी की टंकी, जिस पानी की टंकी में पानी हमारे घर पर सप्लाई होता है, वो टंकी दिख रही है। टंकी के एक और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर सफ़ेद बादल जो है आकाश में मंडराते हुए दिख रहे हैं। तो इस साइड जो दुकान की जो छत है, छत के ऊपर 2 व्यक्ति गैलरी में खड़े हुए हैं। इस प्रकार ये पहले चित्र में ये सारी प्रवृत्तियाँ या क्रिया होती हुई हमें दिख रही है। आगे हम दूसरे चित्र में देखेंगे। दूसरा जो चित्र है, उस चित्र में पहले चित्र में जो हमने देखा था कि साइकिल वाला साइकिल के अंदर हवा भर रहा था, तो वो ज़्यादा हवा भर जाने के कारण टायर जो है फट चुका है और टायर फटने के कारण साइकिल वाला खुद नीचे गिर गया है और टायर या ट्यूब फटने के कारण आसपास में जो क्रियाएं हो रही थी उस क्रियाओं पर उसका असर भी पड़ा है। खुद तो गिर गया है, साथ में फुटपाथ पे जो सोया हुआ कुत्ता था, आराम कर रहा था, वो कुत्ता घबरा कर भागा है। मोची खुद घबरा गया है और उसका सामान भी रोड के बीचों बीच जाके गिरा है। तो रोड पे जाने वाला जो बाइक सवार था, वो उसका ध्यान शायद साइकिल के टायर फटने की ओर गया होगा, तो उसने अपना बाइक पर से नियंत्रण खो दिया है और नियंत्रण खोने की वजह से पीछे ही रिक्शे वाला जो आ रहा था उसका भी ध्यान यहाँ टायर फटने की आवाज़ तक जाता है, तो उसकी रिक्शा जो है बाइक वाले के साथ टकरा जाती है। पीछे 2 मोटर कार आ रही थी, वो मोटर कार भी शायद इस रिक्शे के साथ टकराई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
तो दुकान के ऊपर जो खंबा था, उस खंबे के ऊपर तोता बैठा हुआ था। टायर फटने की आवाज़ सुनकर तोता भी उड़ गया है। गुब्बारे वाले के हाथ में जो गुब्बारे थे वो छूट गए हैं और वो भी हवा में उड़ने लगे हैं। पीछे जो मकान था जिसमें दो व्यक्ति खड़े हुए थे, टायर फटने की आवाज़ सुनकर शायद वहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति भी आ पहुँचा है। इस प्रकार दूसरे चित्र में पहले चित्र से भिन्न अलग प्रकार की क्रिया होने का कारण ये है कि टायर फटा है और टायर फटने के कारण चलती हुई क्रियाओं में परिवर्तन आया है। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों चित्र में होने वाली क्रिया समझ में आई होगी। अब इन क्रियाओं को देखकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो दूसरे चित्र के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहले हम पहले चित्र में होने वाली क्रियाओं का अवलोकन कर लिया हो तो अपनी नोटबुक में पहले चित्र में होने वाली क्रिया कौन कौन सी हो रही है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है उसका आपको जिक्र करना है लिखकर। दूसरा, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न ये है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। पांचवा प्रश्न है, कुंजड़ीन, जो सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुंजड़ीन कहा जाता है, कहाँ कहाँ जा सकती है। छठा प्रश्न ये है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। आगे हम दूसरे चित्र में पहुंचते हैं। दूसरे चित्र में टायर फटने पर क्या क्या असर हुआ यह आपको बताना है। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया, यह आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, यानी कौन कौन सी व्यक्ति, वस्तु या जगह पर, जीवों पर उसका असर नहीं पड़ा है, वो आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया, जो फुटपाथ पर बैठा था अपना सामान लिए हुए, वो रास्ते पर क्यों पहुंच गया वो आपको बताना है। अब विद्यार्थी मित्रों, आपने भी ऐसी दुर्घटनाएं देखी होगी और उन दुर्घटनाओं का आपके मन पर क्या क्या असर पड़ा है वो टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने जो आंखें देखी, दुर्घटना ऐसी कोई देखी है तो उसका प्रसंग जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद नीचे स्वाध्याय दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो उस स्वाध्याय को चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए, यानी कौन कौन सी वस्तु रबर से बनती है उनके आपको नाम लिखने हैं। जैसे खिलौने हैं, टायर है, ट्यूब है, ऐसे बर्तन भी होते हैं कई सारे, तो उन चीज़ वस्तु के नाम बताने हैं आपको। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, मतलब जो साइकिल वाला हवा भर रहा था तो तब टायर नहीं फटा था, तो उसके पहले कौन कौन सी क्रियाएं हो रही थी वो आपको बतानी है। तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा, तो वो आपको बताना है, जो हमने पहले चित्र की घटनाओं में बताया हुआ है, सुनकर आपको उसका उत्तर देना है। चौथा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, यानी दूसरे चित्र को देखकर आपको ये चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है कि टायर फटा तो उसके बाद कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं घटित हुई हैं वो आपको बतानी है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर आपके पाठ्य पुस्तक में। वहाँ पर एक परिच्छेद लिखा हुआ है, जिस परिच्छेद को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और वो स्कूल खुलते ही आप बताने की कृपा करेंगे। तो ये पैराग्राफ भी यहाँ पर वीडियो में मैंने डाल रखा है, जिसको
आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखकर सुलेखन यानी कि अच्छे हैंडराइटिंग से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 3 पे ही तीसरे क्रम पर 2 चित्र दिए हैं जो पानी में तैरने वाली बतख के चित्र हैं और बतख के साथ साथ और दूसरे भी चित्र यहाँ पर दिए हैं। तो दोनों चित्रों में क्या अंतर है वो अंतर आपको देखना है और नोट करना है कि क्या क्या दोनों के बीच में अंतर है वो निश्चित करना है, अलग करना है, वो आप नोटबुक में लिख कर बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चित्रपाठ समझ में आया होगा और साथ साथ चित्र के अंतर्गत बताई गई बातें जो है वो भी समझ में आई होगी। तो ये ऑडियो और वीडियो को देखकर उसके साथ साथ जो जो भी प्रश्न आपको मैंने बताए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और स्कूल खुलते ही आप वो होमवर्क दिखाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।